डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बहुत कठिनाइयों से भारत का संविधान बनाकर दिया, लेकिन आज उस संविधान को मनोवादी लोग कुचलने की बहुत प्रयास करते हैं, उस संविधान को मिटाने के बहुत प्रयास करते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारा कौन है और पराया कौन है। माननीय और साहब का श्राम वो शख्सियत थे जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर मरणोपरांत जीवित करने का कार्य किया, और आज डॉक्टर अम्बेडकर का नाम वो भी लेते हैं जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का दिसंबर 1949 में शव यात्रा निकालने के कार्य किया, वो भी आज डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा से वैचारिक क्रांति उत्पन्न होती है, और शिक्षा से डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 डिग्री लेकर शिक्षा के बलबूते भारत का संविधान लिखा, हमें पानी पाने का अधिकार दिया, हमें संविधान बैठने का अधिकार दिया, हमको पानी पीने का अधिकार भी नहीं सोच सकता है। इसको महान सत्याग्रह किया था हमारे लिए, वो थे, इसलिए हम आज यहाँ हैं। और माननीय साहब का श्राम वो शख्सियत थे जिन्होंने फटे कपड़े कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की, गांव गांव घूमे, गली गली घूमे, पैदल चले, साइकिल से चले, और साहब के सपने को पूरा करने के लिए माननीय साहब का श्राम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। डीआईडो की नौकरी कर रहे थे, साइंटिस्ट की नौकरी कर रहे थे, विधायक की लड़की से शादी तय हो गई थी, लेकिन माननीय और साहब का श्राम ने जब उनको साइंटिस्ट की नौकरी करे तो वहां पर उनको माननीय बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए मना कर दिया, तब उन्होंने माननीय साहब तब उन्होंने माननीय दीनदयाल वाल्मीकि जी ने माननीय साहब का श्राम को एक किताब भेंट की, वो कास्टिज्म की किताब थी, उसमें माननीय काशीराम जी ने एक दिन में उस किताब को पूरा पढ़ दिया था। तब से माननीय साहब काशीराम ने बहुजन मूवमेंट के बारे में विचार कर लिया था। तब माननीय साहब काशीराम महाराष्ट्र गए, लेकिन वहां उनको नकार दिया गया। फिर माननीय साहब काशीराम उत्तर भारत आए। उत्तर भारत में मनवादी लोग कहते थे कि अगर यूपी जातिवाद की जड़े, तो माननीय साहब काशीराम जी कहते थे अगर यूपी जातिवाद की जड़े तो मैं जातिवाद की जड़ की गर्दन मरोड़ दूंगा। और माननीय साहब काशीराम ने यह करके दिखाया। बहन कुमारी मायावती जी जो एक उस समाज से आती थी जिसको कभी पेड़ की जूती समझा जाता था, उस समाज की महिला को 4 बार यूपी की सरकार पे मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया मायावती को। और माननीय काशीराम जी की कि मैंने ही घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम से डीएस 4 बनाई, मैंने ही राजनीति करना सिखाई, मैंने ही डीएस 4 बाम से बनाई। अरे मैं तो पैदल ही चला, मैं तो साइकिल से चला, मैं तो पैदल ही चला हूँ, मैं काशीराम आज यहाँ बोल रहा हूँ, मैं भोले के विचारों का निगहबान रहा हूँ, मैं कबीर के रैदास का अरमान रहा हूँ, मैं अम्बेडकर के जज्बे सा पोलाद रहा हूँ। क्योंकि अम्बेडकर के जज्बे सा पोलाद इसलिए था माननीय काशीराम, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत जीवित करने का कार्य किया। और हमें पाखंडवाद को त्यागना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि हमारी महापुरुष कह गए कि 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, वो हमें हत्याना है। क्योंकि माननीय काशीराम जी कहते थे कि जब संसद आरोप है तो सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें हमारे सांसद बने या न बने, लेकिन हमें सामाजिक क्रांति चलती रहना चाहिए, क्योंकि बहुजन मूवमेंट 200 है, सामाजिक क्रांति और आर्थिक मुक्ति, इस पे बहुजन का मूवमेंट टका हुआ है। और आपको कुछ और सुना देता हूं माननीय साहब का श्राम। साथियों, माननीय काशीराम जी कहा करते थे कि आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन। आप आस लगाए बैठे हैं उन गद्दारों से जिन्होंने एकलव्य का छल से अंगूठा काटने वालों से, आप आस लगाए बैठे उन गद्दारों से जिन्होंने मां सावित्रीबाई फुले पे गोबर फेंकने वालों से, आप आस लगाए बैठे उनसे। साथियों, आज
आप नहीं जागे तो जागेगा कौन? आप बनोगे दूसरों की भीड़ का हिस्सा। कब तक बनोगे आप दूसरों की भीड़ का हिस्सा? गौरव गाथा से बड़ा बड़ा है बहुजन समाज का किस्सा। आप नहीं सुनाओगे तो सुनाओगा कौन? अगर साथियों आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन? इस सोए हुए समाज को जगाएगा कौन? हम जब कथा सुनते थे हमारे कानों में शीशा डाल दिया करते थे। हमको न जाने क्या क्या कहा, हमको अपमानित किया, डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया गया। जब डॉक्टर अम्बेडकर को मिटा न सके, हमारे पुरखे को मिटा न सके, तो उनको दलितों का नेता बता दिया। वो सिर्फ दलितों का नेता नहीं थे, वो थे SC ST OBC माइनॉरिटी सब नेता थे। उन्होंने तो सबके लिए समान अधिकार दिए। उन्हें तो शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसका अधिकार दिया, पानी का अधिकार दिया, सब कुछ डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। फिर भी हम उनको भूल जाते हैं। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। और जब तक हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल इज द मास्टर की, राजनीति और सत्ता चाबी है जिससे आपकी सारी परेशानी के लौट जाएंगे। और नेताजी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े रहे रविदास रहे प्रसन्न। कैसा राज हो जहां सुख समृद्धि हो, जहां हर इंसान खुशहाल हो, जहां किसी के साथ दुख पीड़ा न हो। आज जब मैं यहाँ इंद्रगढ़ पढ़ता था तो मेरे पिताजी ख्याल करते थे कि बेटा वहां मनोरंजन देता करी मत करना। तो मैं उनसे कहता था कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग आप पे शासन करेंगे। आज आपको एक फकीर जो गुजरात से आया था, वो 35 साल तक तबलीग मांगी उसने। और ये जब बचपन में मगरमच्छ जब भगवा झंडा जला था तो उसको भी निकाल के लाया और मगरमच्छ को भी लेकर लाया और आज पूरा भारत बेच रहे हैं। धन्यवाद। और एक सारी सुना देता हूँ, क्या मैं मैड करवाती है बेटा, जिस दिन औकात पे चढ़ेगा ना तुम्हारी सारी गर्मी चार देंगे। और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल देना, जिस दिन तुम्हारी लंबाई उससे दोगुना जमीन काटेंगे। धन्यवाद।